हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच एक और टॉपिक को लेकर के। पिछली वीडियो में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और वो कंप्लीट भी हो गया था। आज हम लोग उसी सिलसिले में एक नया चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। वो चैप्टर भी इंटरेस्टिंग है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम डाल लेते हैं। चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हमको इसमें पढ़ना क्या है, हमको हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है। इसके अंदर किसी भी सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सब पढ़ना है। तो आज का जो मेरा वीडियो आपको मिलेगा वो सिर्फ बेसिक में मिलेगा, जैसे जो बेसिक टर्म्स है उसमें वो क्या क्या होते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे और से लोग जुड़ पाए इसमें। तो चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक पर। तो जो आज का हम लोग का टॉपिक है, सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं वो है हीट। सबसे पहले मैं हीट ही लेके चल रहा हूं कि हीट होती क्या है। बहुत से लोग को पूछो, कहेंगे भैया ये ज्यादा, इसके पास ज्यादा हीट है, इसके पास एक्चुअली में होती क्या है हीट, ये किसी को नहीं पता। देखो जरा, मान लेते हैं मेरे पास दो बॉडी हैं, ठीक है। ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे इसके पास एनर्जी ज्यादा है, टेम्परेचर इसका ज्यादा है, उसके पास एनर्जी कम है। अब होता क्या है, जब इसको पास पास रख देंगे, कांटेक्ट में नहीं पास पास रख देंगे, तो होता क्या है कि ठंडे वाली बॉडी का जो टेम्परेचर है अपने आप बढ़ जाता है और इसका अपने आप डाउन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास से कुछ है, इसके पास से कुछ तो गया है ना, और इसने कुछ तो एक्सेप्ट किया है। तो इसने क्या लॉस किया, इसने क्या गेन किया, ठीक है। वो जो कुछ है ना, वो समथिंग जो कुछ है वही कहलाता है हीट, ठीक है। वही कहलाता है हीट। जो हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ जो चीज ट्रांसफर हो रही है वो क्या कहलाती है, हीट कहलाती है। क्लियर हो गया अब हीट। हीट के अगर यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट में इसकी जो यूनिट होती है वो जूल होती है, सबको पता भी है। और सीजीएस में होती है कैलोरी, ठीक है। दोनों में रिलेशन देख लेते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। इसको 4.18 भी लिखते हैं, लेकिन इसको हम राउंड फिगर में 4.2 लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका कभी कभी ये फॉर्मूला यूज हो जाता है। तो ये हो गया सिंपली व्हाट इज हीट। अब हम आते हैं सबसे पहले कि इसमें जूल ने भी, साइंटिस्ट थे जूल, उन्होंने कुछ वर्क किया और उन्होंने कुछ अपना कंक्लूजन भी दिया। तो हम अब उस कंक्लूजन को देखते हैं उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया। देखो जरा, तो उसको हेडिंग डाल लेते हैं, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जो उन्होंने रिजल्ट दिया उसको हम लोग उन्होंने कहा भाई जो मैंने रिजल्ट दिया है वो कहलाएगा जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। कुछ किया नहीं, उन्होंने कहा कि जितना हम वर्क करेंगे, जितना हम वर्क करेंगे वो उस बॉडी में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। बस जितना हम वर्क करेंगे वो बॉडी में हीट की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज सेट बाय द जूल। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा लेते हैं, W इज इक्वल टू जे क्यू। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, J इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ पे J जो है वो आपका ये जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये कांस्टेंट है। J इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट दैट इज नोन एज जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्लियर है। चलो, ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो, हीट भी पढ़ लिया,
अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर सबको पता भी है इसका टेम्परेचर इतना हाई होता है। ये होता क्या है, ये होता क्या? टेम्परेचर को एक्चुअली कैसे डिफाइन करेंगे? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई बॉडी कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है इसको हम लोग डिग्री में बताते हैं। दैट इज नोन एज टेम्परेचर। ठीक है, बस ये हो गया टेम्परेचर। अब उसके बाद टेम्परेचर में मोस्टली हम 4 स्केल्स यूज करते हैं। लिख देंगे देयर आर 4 टाइप्स स्केल्स। कौन कौन सी? पहली आपकी है सेल्सियस। पहली है सेल्सियस स्केल जिसको हम लोग सेंटीग्रेड स्केल भी बोलते हो। दूसरी है आपकी फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। और तीसरी है आपकी केल्विन। और आपकी चौथी है रीमर। ये 4 टाइप की स्केल्स हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन एंड रीमर स्केल। ठीक है, अब इसके बाद इन चारों स्केल में कन्वर्जन है भैया। देखो, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। अब जो बताने जा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर हम लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। C/5 is equal to F minus 32/9 is equal to R/4 is equal to K minus 273/5। भैया ये फॉर्मूला आप लोग रट्टा मार लीजिएगा। ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में है, बहुत ज्यादा आता है कि एक स्केल से दूसरी स्केल में कन्वर्जन। जैसे क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा स्केल है जिस पर रीडिंग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे एक जैसी आएगी। तो हम लोग याद करके चलते हैं -40 डिग्री। ये जो वैल्यू है ये फ़ारेनहाइट पे और सेल्सियस पे दोनों बराबर आती है। जरा हम यहाँ से चेक भी कर लेते हैं। जैसे c को हम x मान लेते हैं, x/5 इज इक्वल टू x माइनस 32/9, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 160। बस इसको धर लिया, इसको धर लिया, तो माइनस 4x इज इक्वल टू 160, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? -40। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? -40 डिग्री एक ऐसी वैल्यू है जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों पे बराबर होती है। ऐसे ही आप किसी भी दो स्केल को बीच में पूछा जाए, आप यहीं से तुरंत निकाल सकते हो। ये आपको याद रखना है, ठीक है? इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, अच्छे से याद कर लीजिए। तो अब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक वर्ड हम लोग पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, या इसको हम लोग पढ़ते हैं एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, या इसको हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। इसको 3 नामों से जाना जाता है भैया, ठीक है? अब इसकी वैल्यू होती कितनी है? ये होती है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वैल्यू होती है एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, या थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये एक, अब ध्यान सुनिएगा, ये एक ऐसा स्केल होता है, ऐसा टेम्परेचर पॉइंट होता है जहां पर जीरो वॉल्यूम, जीरो प्रेशर एंड ऑल मॉलिक्यूलर एक्टिविटी विल स्टॉप। मतलब किसी भी गैस की अगर बात करो, कोई भी
तो इस पॉइंट तक आते हैं तो इससे पहले ही वो सब जीरो हो जाती हैं, लेकिन इस पॉइंट तक जब आएंगी तो ना तो उनका वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम जीरो हो जाता है, प्रेशर भी जीरो हो जाता है, और जितनी भी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी हो रही होंगी उनके अंदर सब कुछ स्टॉप हो जाता है, मतलब सब कुछ इनएक्टिव कंडीशन में पहुंच जाएगा। दैट सिचुएशन, the temperature of the situation is known as absolute zero of the temperature, that is value is minus 273.14 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखना भी है, पूछ लेते हैं एब्सोल्यूट जीरो होता क्या है ये पूछ लेते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है ये। ठीक है, अब उसके बाद एक छोटा सा और आता है, उसके बाद छोटा सा टॉपिक ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, आप कहोगे ये कौन सा हो गया पॉइंट? देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट होता है वाटर, जिस पॉइंट पर वेपर स्टेट, लिक्विड वाटर स्टेट एंड सॉलिड वाटर स्टेट तीनों एक जगह मिलती हैं, मिलती हुई फील होती हैं, मिलती हैं। और ये जो कंडीशन है जहां पर लिक्विड, सॉलिड गैस, वेपर, लिक्विड वाटर एंड सॉलिड वाटर, ये तीनों मिलती हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब जब ये स्पेसिफिक कंडीशन है तो इसके लिए जो स्पेसिफिक सिचुएशन है तो उसकी कंडीशन भी तो स्पेसिफिक होंगी ना। कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, प्रेशर कितना होना चाहिए? 0.46 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 273.16 केल्विन। ठीक है, ये जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब आपका कंडीशन क्या मिलती है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वाली कंडीशन मिलती है। ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज इस छोटे से डिस्कशन में हम लोग इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको थर्मामीटर के बारे में बताएंगे। एग्जाम्पल, जिससे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि सन या स्टार बहुत दूर दूर है जो, उनका टेम्परेचर हम लोग किस मेथड से नापते हैं या किस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं। अगर आपको पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, उसमें पूरा आपको थर्मामीटर के टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे और ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सन और स्टार्स के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, वो उसके बाद आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर पता है जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, और जो अभी तक चैनल पे नए हैं वो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग जुड़ सकें। अगर आपको कोई सजेशन है कि ये चैनल को और अच्छे से बनाया जा सकता है तो प्लीज़ आपका सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी साथ ही भाई आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, जो डाउट हो विदाउट एनी कन्फ्यूजन पूछते रहिए। तो इसी के साथ ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।